19 जून को भारत ने 17 साल बाद एक T20 वर्ल्ड कप जीता। सारे इंडियन फैंस बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि फाइनली सालों बाद इंडिया ने एक आईसीसी इवेंट जीता है। मैच खत्म हो जाता है, विराट कोहली अपना प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड लेने आते हैं और एक ऐसी अनाउंसमेंट करते हैं जिसका हम सारे फैंस को बहुत ही ज़्यादा डर था। वो अपनी T20 से रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं। फिर कुछ देर बाद रोहित शर्मा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस कर देते हैं कि ये उनका आखिरी T20 मैच था। रोहित शर्मा और विराट कोहली, इंडियन क्रिकेट के सबसे बड़े लेजेंड्स ने एक फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है। इस पर फैंस को भरोसा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि अब T20 वर्ल्ड कप फाइनल होके कुछ दिन बीत गए हैं, तो फैंस ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा अब हमें T20 में नहीं दिखेंगे। रिसेंटली जो टीम जिम्बाब्वे गई है टूर के लिए, उनका परफॉर्मेंस देख के भी ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि इंडियन क्रिकेट टीम इज इन द सेफ हैंड्स। पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि कभी ना कभी तो इन दोनों लेजेंड्स को सारे फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेनी ही है। तो वो कौन सा आईसीसी इवेंट हो सकता है जिसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ओडीआईस और टेस्ट से भी रिटायरमेंट ले ये आज हम पता करने की कोशिश करेंगे। अब रिटायरमेंट लेना तो एक बहुत ही ज़्यादा पर्सनल चीज़ होती है, तो रोहित और विराट को ही पता होगा कि वो कब रिटायर होंगे। पर हम लॉजिकली एनालाइज करके देखेंगे कि वो समय कब आ सकता है और वो साल कौन सा हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि करंटली इन दोनों की एज क्या है। तो रोहित शर्मा का जन्म हुआ था 30 अप्रैल 1987 को। द डे ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो उनकी उम्र है 37 ईयर्स एंड 75 डेज। विराट कोहली रोहित शर्मा से एज में थोड़े छोटे हैं क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 नवंबर 1988 और करंटली उनकी एज है 35 ईयर्स एंड 252 डेज। तो ये दोनों अपनी मिड 30s में हैं और इस एज के अराउंड बहुत सारे प्लेयर्स अपने रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं। तो ये कहना ठीक होगा कि ये दोनों प्लेयर्स अपने करियर के आखिरी फेज में हैं, स्पेशली रोहित शर्मा, क्योंकि वो इस साल बने दी ओल्डेस्ट कैप्टन टू विन अ T20 वर्ल्ड कप। अब देखते हैं कि आने वाले आईसीसी इवेंट्स कौन से हैं। तो अगले साल यानी 2025 में 2 इवेंट्स होंगे, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और फिर होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। फिर 2026 में एक ही इवेंट है T20 वर्ल्ड कप और फिर 2027 में होगा ओडीआई वर्ल्ड कप और एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जून 2027 में। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि रोहित शर्मा 2025 के दोनों इवेंट्स में कैप्टन होने वाले। अगर हम इंडिया का टेस्ट में परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ही ज़्यादा लाइकली है कि हम फिर से 2025 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंच जाए। तो 2025 में हमारे पास दो आईसीसी इवेंट्स होंगे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। और अगर हम रोहित शर्मा की लीडरशिप में ये दोनों आईसीसी इवेंट जीत जाए तो रोहित शर्मा का स्टैचर जो T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद बढ़ा है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके बाद 2 चीज़ें हो सकती है। रोहित शर्मा कह सकते हैं कि अब मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है क्रिकेट में, अब मैं अपनी रिटायरमेंट ले लेता हूँ, या फिर वो अपना करियर और थोड़ा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं उनका सबसे बड़ा सपना फिर से पूरा करने के लिए। क्योंकि मैंने तो कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता है, T20 वर्ल्ड कप जीता है, बट 50 ओवर वर्ल्ड कप इट्स द मोस्ट चैलेंजिंग वन। और उसका कुछ खास ही चार्म है, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड कप कभी एवर एनी वर्ल्ड कप वाज प्लेड वाज 50 ओवर वर्ल्ड कप। सो इसका जो चार्म है वो अलग है। रोहित शर्मा ओडीआई के ऑल टाइम ग्रेट्स में से एक है, पर उन्होंने अब तक एक भी ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं जीता है। तो 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेल के वो एक लास्ट ट्राई कर सकते हैं अपना सपना पूरा करने के लिए। 2027 के अर्ली फेज में ये वर्ल्ड कप खेला जाएगा साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। तो अगर देखा जाए तो आज से 2.5 साल से थोड़ा ज़्यादा समय बाकी है इस वर्ल्ड कप को होने में। रोहित की एज 2027 में होगी लगभग 40 के करीब। अब इस एज तक खेलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, पर रोहित शर्मा जैसे प्लेयर के लिए ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब आ जाते हैं विराट कोहली के ऊपर। विराट कोहली की करंटली एज है 35 और डेफिनेटली और 3-4 साल तो वो खेल ही सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। विराट कोहली ने तो अपने करियर में लगभग सारी आईसीसी ट्रॉफीज जीत ली है, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और अब T20 वर्ल्ड कप। अब बस इंतजार है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मैच का, और वो ये ट्रॉफी 2025 में जीत सकते हैं। पर इंडिया ने अगर 2025 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीत भी लिया तो भी वो डेफिनेटली टेस्ट क्रिकेट खेलना कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि विराट कोहली के लिए टेस्ट क्रिकेट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट क्रिकेट विराट कोहली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है और वो डेफिनेटली अपने करियर के एंड तक टेस्ट क्रिकेट खेलते ही रहेंगे। तो 2027 का भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल डेफिनेटली विराट कोहली खेल ही सकते हैं। अब 2026 में T20 वर्ल्ड कप होगा और उसमें तो विराट कोहली नहीं होने वाले, क्योंकि उन्होंने T20 से रिटायरमेंट ले ली है। बट वो 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद उनके पास एक अच्छा मौका होगा 2027 में ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने का। ओडीआई के वो तो ऑल टाइम बेस्ट प्लेयर है ही, तो वही चीज़ कर ही सकते हैं। अगर हम देखें तो विराट कोहली की फिटनेस इतनी ज़्यादा अच्छी है कि वो और 10 साल खेल ले। फिटनेस में उनसे कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता।
और बात आ जाएगी मेंटल फिटनेस पर। और विराट कोहली ने अब सब कुछ अचीव कर लिया है, उनको कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी को कुछ भी प्रूव करने की। तो हम अब सारे फैक्टर्स को अगर कंसिडर करें तो हम इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि रोहित शर्मा 2025 और विराट कोहली 2027 तक इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेल सकते हैं। अब हमें टाइम ही बताएगा कि ये दोनों अपनी रिटायरमेंट कब अनाउंस करेंगे। अब इसमें एक तीसरा फैक्टर आ जाता है और वो है इंडियन क्रिकेट टीम का नया हेड कोच। अगर आपको न्यूज़ पता ना हो तो बता दूं कि गौतम गंभीर इंडियन क्रिकेट टीम के नए हेड कोच बन गए हैं। वो 2027 के एंड तक टीम इंडिया के तीनों फॉर्मेट्स के हेड कोच होंगे। अब जितने भी मैंने इवेंट्स आपको बताए हैं उन सब में गौतम गंभीर ही इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच होने वाले हैं, तो उनका ओपिनियन भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तो गौतम गंभीर की क्या सोच होगी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या 2025 के बाद वो नए टैलेंटेड प्लेयर्स को मौका देंगे या फिर जो पुराने एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं उनके साथ ही कंटिन्यू करेंगे? इस पर विराट कोहली और रोहित शर्मा का फ्यूचर डिपेंडेंट होने वाला है। तो ये फेज भी इंडियन क्रिकेट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपका इस टॉपिक पे क्या ओपिनियन है ये हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्रिकेट वीडियोज़ के लिए क्रिकेट गली यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं एक्सक्लूसिव क्रिकेट कॉन्टेंट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।